गुड मॉर्निंग छात्रों। आज अपन पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है सारणिक। हिंदी में इसको सारणिक कहते हैं और इंग्लिश में इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसमें भी यही होता है जिस तरह से मैट्रिक्स में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि इसमें भी रो और कॉलम होती है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 मान लीजिए इस तरह का कोई एक मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट है, सॉरी, इसको डैश से डिफाइन करते हैं और इसका जो साइन होता है इस तरह से लाइनिंग खड़ी होती है, मॉड के फॉर्म में होता है ये। इसमें ये रो होती है और ये कॉलम होते हैं। आया समझ में? लेकिन ये हमेशा स्क्वायर टाइप ही होता है, या तो 2x2 हो सकता है या 3x3 हो सकता है या 4x4 हो सकता है। यानी इसका जो साइज होता है हमेशा स्क्वायर टाइप होता है। आया समझ में? और जो भी सारे ऑपरेशंस होते हैं इसमें केवल एक ही डिटरमिनेंट के अंदर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मॉड निकालना, इसकी वैल्यू निकालना है, एक डिटरमिनेंट दे दिया 3 1 5 1। अब इसका वैल्यू निकालना है तो डेल इज इक्वल टू इसका इधर मल्टीप्लाई, इधर इसका इधर हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू -2। इस तरह से हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आया समझ में? जिस तरह से मैट्रिक्स में ये जो साइन था मैट्रिक्स का साइन था, लेकिन मैंने आपको गलती से लगा दिया था। अब देखिए ये जो है ये साइन है डिटरमिनेंट का साइन में ही डिफरेंट है। और मैट्रिक्स में एक या दो, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मैट्रिक्स में हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिंगल डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, जैसे सपोज एक क्वेश्चन दे दिया है कि 3m5 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 और इसमें m की वैल्यू निकालना है। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 5m इज इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6। अब देखिए इसमें से ये देखिए 5m इज इक्वल टू, इसमें से माइनस किया तो -2 होता है, जब इधर आएगा तो -3 माइनस 5m इज इक्वल टू -5, इससे माइनस से कैंसिल, m की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस प्रकार से हम किसी भी डिटरमिनेंट में x y z m की वैल्यू निकाल सकते हैं। और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है तो इस तरह से डेल की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आंसर आ जाता है। उसी तरह से जिस तरह से मैंने मैट्रिक्स में बताया था आपको कि इसके एडजॉइंट निकालने जाते हैं, तो इसमें भी वही का वही प्रोग्राम होता है। 1 3 5 0 1 2 1 5 9 मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें 1 का एडजॉइंट निकाल सकते हैं हम, 3 का निकाल सकते हैं, 5 का निकाल सकते हैं। एडजॉइंट निकालने का भी सिस्टम वही का वही है जो मैट्रिक्स में मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो इस प्रकार से ये कहलाता है डिटरमिनेंट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती जो मैं आपको बताता हूं, नोट कर लीजिए। अब देखिए मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स, सॉरी, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है। मान लीजिए जैसे एक डिटरमिनेंट दिया जिसके पहली रो अगर 0 0 है, पहली रो 0 0 है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 मानी जाती है। पहली रो 0 होने पर सारे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मान ली जाती है। उसी तरह से अगर पहली प्रॉपर्टीज, तो ये दूसरी प्रॉपर्टीज होती है कि अगर इसकी 2 रो या 2 कॉलम सेम आ जाती है, इस तरह से 1 2 3 5 1 0, मान लीजिए इसकी जैसे रो दोनों सेम है, r1 इज इक्वल टू r2 या c1 इज इक्वल टू c2 या c3 इज इक्वल टू c2 या r2 इज इक्वल टू r3, कुछ भी इक्वल हो जाए रो या कॉलम केवल 2, तो भी हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज होती है। थर्ड प्रॉपर्टीज इसकी यह होती है, यही लिख देता हूं मैं, कि अगर हम इसमें अगर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं या रो और रो का एक्सचेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 1 2 7 0 1 5 2 4, मान लीजिए इसका r1 को r2 में या r2 को r1 में एक्सचेंज करते हैं, या c1 को c2 से एक्सचेंज करते हैं, तो इसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता,
केवल साइन चेंज हो जाता है, यानी पहली बार अगर मान लीजिए प्लस में आ रहा है तो अगली बार एक्सचेंज करने पर आंसर माइनस में आएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टीज होती है कि रो या कॉलम को एक्सचेंज करने से इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, केवल पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। उसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी यह होती है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट के अंदर कोई मल्टीप्लिकेशन करना है 5 1 3 7 2 9 मान लीजिए इस तरह का कोई डिटरमिनेंट है, मुझे R1 में अगर मल्टीप्लाई करना है 5 से तो हम कर सकते हैं, या C1 में मल्टीप्लिकेशन करना है 5 से तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसके आंसर में जो भी होगा उसका 5 टाइम ज्यादा हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन जितना टाइम करेंगे हम उसमें आंसर में भी उतने टाइम मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो किसी एक रो या एक कॉलम में हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं। जिस तरह से मैट्रिक्स में पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पर डिटरमिनेंट में इस तरह से मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। किसी भी सिंगल रो में से कॉमन ले सकते हैं, सिंगल रो में से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज होती है। एक प्रॉपर्टीज और होती है इसकी फिफ्थ नंबर की, इसमें ये होता है कि किसी भी रो या कॉलम को हम माइनस प्लस कर सकते हैं। दो रो को आपस में, जैसे मान लीजिए 5 2 0 7 1 9 2 5 4, इस तरह से तो हम R1 में से R2 को माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, या R1 R2 R3 को प्लस माइनस कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि C1 C2 C3 तीनों को प्लस कर दे तो वो भी कर सकते हैं। आपस में माइनस प्लस कर सकते हैं इनको, आया समझ में, जिससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। उसी तरह से एक कंडीशन और होती है कि अगर मुझे इसको रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है, तो मैं कर सकता हूं। इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, केवल प्लस का माइनस हो सकता है, माइनस का प्लस हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सारी है जो मैंने आपको बताई, इन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नोट देखिए, अपन एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के बेस पर। जैसे मान लीजिए एक डिटरमिनेंट दे रखा है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और आपको इसको प्रूफ करना है a माइनस b b माइनस c और c माइनस a लाना है। तो कैसे करेंगे? मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज के बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, जब भी आपको किसी भी रो या कॉलम के अंदर 1 1 दिखता है तो इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, इसको इसमें से माइनस कर दिया, यानी C1 में से C2 माइनस करेंगे और आंसर C1 के अंदर लिखेंगे। उसी तरह से C2 में से C3 माइनस करेंगे और आंसर C2 के अंदर लिखेंगे। तो देखिए किस तरह से माइनस होगा, ये 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और एज इट इज ये रहेगा, a माइनस बी बी माइनस सी और c एज इट इज रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। अब देखिए क्या करेंगे, 1 में से 1 गया 0 0 1 a माइनस बी, और देखिए b माइनस सी सी और a माइनस बी a प्लस बी, हम यहाँ इसको फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर b माइनस सी और b प्लस सी लगा सकते हैं और एज इट इज सी स्क्वायर रहेगा। अब देखिए C1 में से अगर मैं a माइनस बी कॉमन निकालूं और इसमें से b माइनस सी कॉमन निकालूं तो मैं निकाल सकता हूं C2 में से। इस तरह से मैं लिख सकता हूं इसको। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर a माइनस बी कॉमन आएगा और b माइनस सी कॉमन आएगा, तो जिससे ये यहाँ पर 0 0 1 और यहाँ पर 1 1 c, उसी प्रकार से यहाँ a प्लस बी b प्लस सी और यहाँ c स्क्वायर बच जाएगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको। अब देखिए ये जो आखिरी पॉइंट आखिरी डिजिट बचा है इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ताकि ये दो तो आ गए, ये लाने के लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना पड़ती है, 1 लेंगे, जिस तरह से मैट्रिक्स में अपन करते हैं उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे।
तो इसको पहले तो इस तरह से चेंज कर लीजिए 2/2 में, सब डिटरमिनेंट बन जाएगा ये। तो ये 1, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी, और इस प्रकार से b प्लस सी और माइनस a माइनस b हो जाएगा, जिससे ये कैंसिल आउट होकर c माइनस a बच जाएगा। तो देखिए दो पहले ही आ चुके थे और तीसरा ये आ गया। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज लगाकर हम सॉल्व करते हैं। तो नोट कर लीजिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ये इस तरह का एक क्वेश्चन दे रखा है कि डेल इज इक्वल टू इतना है, इसमें हमको इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इसको सबसे पहले इसका सब डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे। तो 3 को लेकर इसको बंद कर दीजिए, 5 7 2 3, फिर -3 -8 लेंगे, इसको बंद कर दीजिए, 2 7 1 3, फिर +1 ले लीजिए, इसको बंद कर दीजिए, 2 5 1 2। इस तरह से हम लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या